ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने काफी सारे लोगों से पहले भी कहा है कि मेरी 7 to 8 क्लास रहती है, तो 8:05 पे ही आए। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, और ये जीतना हारना लगा रहता है ना। ये जीतना हारना चलता रहता है, लगा रहता है। तो मेरा जो बच्चे रह गए हैं, आज का मोटिवेशन उनके लिए है। जो बच्चे रह गए हैं ना, किसी भी कारणवश जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज का मोटिवेशन उनके लिए है। तो जो बीत गया, यही कहना है मेरा, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए। जो बीत गया, जो हो गया, उस पर बात मत कीजिए। और जो वक्त बच गया है अब, उसे बर्बाद मत कीजिए। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, अब जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद इन द सेंस कैसे? क्या एग्जाम आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, जो चीज जिस समय आनी है, आपके कहने या ना कहने से आईबीपीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 15-20 दिन पहले यह पूछने से कि एसबीआई का रिजल्ट कब आएगा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कल एग्जाम का रिजल्ट आया था, आज आपका यह भी आ गया मेंस का कि कब होना है। तो आप अपना काम करते रहिए जिस गति से आप सिलेक्शन चाहते हैं। बाकी जो आपकी बस में नहीं है उनको छोड़ दीजिए। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। सही है? जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में परेशान होने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। हम पढ़ सकते हैं इस समय। जब भी एग्जाम आएगा एसबीआई क्लर्क मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं आएगा तो कोई और आएगा एलआईसी, वो भी नहीं आएगा तो एनआईसीएल आएगा, वरना कोई और आएगा, वरना वापस आरआरबी पीओ आएगा, आरआरबी क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क आएगा। जब भी आपके पास एग्जाम आएगा आप उसी को हिट कर सकते हैं, उसी को टारगेट कर सकते हैं। बिना फजूल के समय बर्बाद करने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं। ठीक है, समझ रहे हो? शायद मेरा तो यही कहना होगा आपसे कि इसको ना गांठ बांध कर रख लें, इस वाले मोटिवेशन को अपने पास रख लीजिए। जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए, सही जगह लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रमोशन नहीं मारता हूं शुरू में, आपको पता ही है। आखिरी में किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ले लेना। 26 जनवरी से एक बैच आ रहा है, ठीक है? एबीपी 10 कोड लगा लेना जब अगर आओ तो बैच में। सुबह ये क्लास होती है, रात को ये होती है। आज तो सुबह धुआं धुआं हो गया था, जो क्लास में आया होगा उसको पता होगा। किसी को नहीं पता तो यूट्यूब पे बैंकर्स पेपर 11 बजे देख लेना, कल भी होगी क्लास। ये रहा डेली का हमारा टारगेट 30 क्वेश्चन का। आज के सेशन की हाइलाइट्स कहां है? ये रही। इनइक्वालिटी आज 3 कंक्लूजन वाली है बच्चे। आपने 2 कंक्लूजन वाली तो बहुत सारी कर ली, 2 स्टेटमेंट होंगी और कंक्लूजन 3-3 होंगे। सिलॉग्स विदाउट पेन सीरीज में है आज 3 लेटर वर्ड। लास्ट टाइम नंबर वाला था, आज 3 लेटर वर्ड है। फिर रो के साथ वेरिएबल है, 6 मेंबर नॉट देख रहे होंगे साथ में वेरिएबल। ये होमवर्क मिलेगा आज आपको। आज अनसर्टेन सर्किल मिलेगा आपको, ठीक है? कल अनसर्टेन रो था, आज अनसर्टेन सर्किल होमवर्क मिलेगा। कल वाला अच्छा ऑर्डर रैंकिंग बढ़िया है, ब्लड रिलेशन बढ़िया है। कल वाला ये दोनों मैं सॉल्व कर लूंगा, अनसर्टेन रो और फ्लैट फ्लोर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं 30 सेकेंड का आपके स्क्रीन पर अब। चलिए चलो भाई उड़ा दो। 30 सेकेंड का समय उड़ाइए। 30 सेकेंड। दो स्टेटमेंट दिए हैं, 3 कंक्लूजन दिए हैं। ऑप्शन देख लेना इस बार। टाइम खत्म, ज्यादा ही दे दिया मैंने। फास्ट
ऑप्शन से बताना है, ऑप्शन बताना है 1 2 3 4 5। देखो ऑप्शन लिखना ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है ऑप्शन। फास्ट गाइस, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ऑप्शन थर्ड आ रहा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड है। ऑप्शन डी भी आ रहा है आइदर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ट्रू। ऑप्शन ओनली थर्ड भी आ रहा है सही, मतलब ऑप्शन बी। तो देखो ये आपको देखना पड़ेगा, पहले ही क्वेश्चन में यॉर्कर बॉल की तरह था, शायद आपने झेला है शायद आपने नहीं झेला। आइदर और भी ऑप्शन में दिया है आपको पता हो तो, जो काफी सारे लोगों ने लगाया भी है। तो काफी सारे बच्चों ने ये वाला टिक किया है और उससे भी ज्यादा ने ये टिक किया है, पर शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, शायद ये आंसर नहीं। देखिए एफ और एच, एच ये रहा, एफ ये रहा, कॉमन टर्म आई, एफ बड़ा बराबर है आई से, आई बड़ा बराबर है एच से, तो एफ बड़ा बराबर है एच से। एफ बराबर फिक्स नहीं है, हो भी सकता है। कह रहे एच बड़ा, तो भैया एच बड़ा तो कभी होगा ही नहीं। हटाओ, जिन लोगों ने यहां आइदर और लगाया, भैया क्यों लगाया आइदर और, क्यों लगाया आइदर और। एल ग्रेटर वाई, तो एल बराबर आई और आई ग्रेटर वाई, ओके। ओनली थर्ड ट्रू, ओनली थर्ड ट्रू, ओनली थर्ड ट्रू। वैसे थोड़ी सी लापरवाही मुझसे भी हो गई, ये ऑप्शन यहां नहीं बनता है, तो अगर किसी ने ये भी लगाया तो मैं ये भी सही मान लूंगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए भाई। वैसे अभी देखो, अभी किसी ने इन दोनों में से लगाया तो मैं सही मान लूंगा, आपने अगर बी भी लगाया है या सी चल जाएगा भी आपका। अगर आपने केवल ये लगाया है ओनली थर्ड ट्रू, वो भी ठीक है। अगर आपने नाइदर वन नॉर सेकंड ट्रू लगाया तो ये भी ठीक है, ठीक है। फिलहाल इन दोनों के नंबर मिल जाएंगे, ये दोनों साथ में नहीं बनते हैं, ठीक है। या तो मुझे ये लिखना चाहिए था ओनली थर्ड ट्रू, या ये लिखना चाहिए था नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। तो फिलहाल आंसर आएगा ये दोनों, किसी ने भी लगाए हो ठीक मान लेंगे, लेकिन ये वाला आइदर वाला नहीं है, तो ये भूल चूक लेनी देनी है, ठीक है। दिल पर ना ले, दिल पर ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो जाता है, ऑप्शन ज्यादा थे ना तो वो सारे हट गए, लेकिन ये वाला नहीं हटा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन समय शुरू होता है अब, स्टार्ट कीजिए। फास्ट, फर्स्ट बॉल में आउट। हाँ बताओ जल्दी से, टाइम 40 सेकंड दे दिया 30 की जगह। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो देखते हैं क्या है आंसर। आप आंसर जो कर रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं, ऑप्शन में से कौन सा कर रहे हैं, इधर इधर आना पड़ रहा है बार बार। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मैक्सिमम ऑप्शन डी आ रहा है इस बार। 3 कंक्लूजन है, ऑप्शन पे ध्यान दे देना। ऑप्शन डी कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रू। के ग्रेटर वाई, के ये रहा, वाई ये रहा, कॉमन डब्ल्यू, के ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर वाई, राइट हो गया। आर ग्रेटर यू, आर ये रहा, यू किधर है, ये रहा। आर ग्रेटर डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर यू, फिर से राइट। सी ग्रेटर इक्वल टू यू, तो सी ग्रेटर इक्वल टू यू, सी ग्रेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर यू, तो ग्रेटर इक्वल नहीं ग्रेटर आएगा, हटाओ। ओनली बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन डी सही है इस बार, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए उड़ाइए। हाय हेलो ना करें, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करें। लाइक कौन पड़ोसी करेगा, हाँ बात तो सही है तुम्हारी यार।
फास्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैक्सिमम ऑप्शन बी आ रहा है, चेक करते हैं भाई। ऑप्शन बी ज्यादा आ रहा है। एम ग्रेटर इक्वल्स टू वी, एम किधर है, ये रहा। वी किधर है, ये रहा। कॉमन टर्म आर, एम ग्रेटर इक्वल्स टू आर, आर ग्रेटर इक्वल्स टू वी, राइट। क्यू ग्रेटर टी, क्यू ये रहा, टी ये रहा। क्यू ग्रेटर इक्वल्स टू आर ग्रेटर टी, ये भी राइट हो गया। आर ग्रेटर डी भैया, आर ग्रेटर डी, तो यहां से चले जाओ ना, आर और डी के बीच में सीरीज ब्रेक हटाओ, आर और डी सीरीज ब्रेक हटाओ, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, समय शुरू, उड़ाइए, अरे अब उड़ाइए, अब उड़ाइए, अब उड़ाइए, चलो जल्दी से फास्ट। पीडीएफ कहां से डाउनलोड होगी, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद बच्चे वीडियो खत्म होने के बाद मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा पीडीएफ, परेशान ना हो। फास्ट, समीक्षा ऑप्शन बी, अर्जुन बी, मैक्सिमम बी आ रहा है, किसी का ए भी आया, नाम नहीं देखा मैंने, चलो देखते हैं। एस ग्रेटर इक्वल्स टू सी, एस किधर है, ग्रेटर इक्वल कभी नहीं होगा, हटाओ। एक्स ग्रेटर एल, एक्स किधर है, हो सकता है ग्रेटर, एल ये रहा। एक्स ग्रेटर एफ, एफ ग्रेटर इक्वल्स टू एल, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही आता है, राइट हो गया। एक्स ग्रेटर इक्वल कभी नहीं होगा, नमस्ते करो निकल लो, ओनली सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, क्वेश्चन नंबर 125, समय शुरू करते हैं आपका अब, उड़ाइए, फिर पूछूंगा 5 आउट ऑफ 5 इनइक्वालिटी किसका रहा। ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है, और देखो डेली डेली लेवल चेंज होता रहेगा, डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन जो जो 3-3 एग्जाम में भी निकाल लिए हैं, उनको बहुत हेल्प मिली थी ये प्रैक्टिस वाले सेशन से, चाहे तो आप जरूर पूछें अगर कोई ऐसा आपका दोस्त हो तो। पीडीएफ में पजल के सॉल्यूशन भी दिया करूं, फिर बचेगा ही क्या, जब सभी ले लोगे तो फिर बचेगा ही क्या बेटा, पजल यहां से सीखो ना लाइव। चलो देखते हैं, पजल के सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूं, होमवर्क में जो पजल देता हूं उसका नेक्स्ट डे सॉल्यूशन होता है, उससे क्या रहेगा, आपको क्यूरियोसिटी जो रहेगी कि जो आपने किया है सही है या गलत है, तो वो देखने तो कम से कम आओगे कि ये मैं कर क्या रहा हूं, आपने किया क्या है। और अगर आपने सही नहीं किया होगा तो यहां पे सही एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा पजल का, इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एस ग्रेटर एम, एस किधर है, ये रहा, एम किधर है, ये रहा। कॉमन टर्म एन, एस ग्रेटर एन, एन ग्रेटर एम, राइट हो गया। एक्स ग्रेटर एन और एन ग्रेटर जे, राइट। एक्स ग्रेटर इक्वल एम, एक्स ग्रेटर एन है तो ग्रेटर इक्वल का मतलब ही नहीं उठता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स ग्रेटर एन, एन ग्रेटर एम, तो एक्स ग्रेटर एम है, ग्रेटर इक्वल नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। कितने बच्चों के इनइक्वालिटी में 5 में से 5 हैं, वो एक बार अपने मार्क्स लिख दो, या अपने मार्क्स लिख दो, 5 में से 4 या 5 में से 5। जो लेट आए थे 3 में से 2 की हैं, 3 में से 3 की हैं, वो भी अपने मार्क्स लिख दें। कितना स्कोर किया आपने इनइक्वालिटी में जरा बताएं, फिर चलते हैं स्लॉग्स पे। इसकी पीडीएफ मिलेगी हिमालय पर्वत पे, अरे बताया तो था यार। देखो जैसे आप बैंकर्स वे डाउनलोड कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बैंकर्स वे को सही। आप जब मेरी वीडियो के नीचे जाओगे ना, वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाते हैं जहां सब लोग कमेंट करते हैं ना, अभी नहीं जब खत्म हो जाएगा, तो वहां कमेंट बॉक्स में नीले कलर से मैं पिन कर दूंगा, जो सबसे ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, सबसे ऊपर दिखाई देगा, वहीं पर ही पीडीएफ नाम का लिखा होगा, पीडीएफ टुडे सेशन पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल से बोल लेना कि हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ
उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, वो सब गूगल से पूछ लेना, बता देगा वो। चलो आगे बढ़े, हद कर रखी है बिल्कुल ही। नेक्स्ट स्लॉग्स पे चलते हैं भाई। विदाउट डायग्राम सॉल्व करने की कोशिश करना। ये लो पहला क्वेश्चन स्लॉग्स का, विदाउट डायग्राम कोशिश करना। और मुझे उम्मीद है एक एक करना भी शुरू करोगे तो भी बहुत बेनिफिट रहेगा। और क्या, एक एक करना शुरू करो। हाँ यार, लगता तो कभी कभी यही है। चलो भाई, बोथ करेक्ट आ रहे हैं, बोथ करेक्ट भी आ रहा है, कुछ लोगों का ओनली फर्स्ट भी आ रहा है, ओनली सेकंड भी आ रहा है। हे प्रभु, अब देखो यहां गड़बड़ क्या कर दी तुम लोगों ने, बहुत सारे बच्चे बोथ पर ध्यान दिए हैं। आओ देखते हैं। सम CRA इज ए पॉसिबिलिटी, आ जाओ जरा। अगर ऑल BRC, सारे के सारे BC हैं, सम ARB, कुछ AB हैं, तो कुछ A अपने आप ही C हो गए। तो जब कुछ A ऑलरेडी C है तो पॉसिबिलिटी हटाओ। ध्यान दो भैया, सारे के सारे B C हैं और ये B को टच कर रहा है। अगर अंदर वाले सर्किल को टच करेगा तो इसका सम तो अपने आप ही टच हो गया। आओ देख लो भाई, ये तो बेसिक सेंस है ना। ये B है, ये C है, अगर A इसको टच करेगा तो C का पोर्शन भी तो अपने आप ही टच हो गया। तो सम CRA इज ए पॉसिबिलिटी ना, ऑलरेडी है। जो चीज डेफिनेट में होती है उसकी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान बारिश में भीग रहा है, आहा मजे ले रहा है बारिश के। अब बारिश में भीगता हुआ इंसान, कभी आपने सुना है वो ऐसे कहे, हो सकता है मैं बारिश में भीग रहा हूं? अरे भैया हो नहीं सकता, वो भीग रहा है, बारिश का आनंद ले रहा है। ठीक है, जो चीज डेफिनेट में होती है उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है। तो सम CRA ऑलरेडी A है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल। मैंने कैसे समझाया? ऑल BRC सम ARB, तो जब अंदर वाले से रिलेटेड तो बाहर वाले से भी रिलेटेड। जब ऑलरेडी सम पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी कैंसिल। ऑल CRA, इसके बारे में डेली बताता हूं, 45 दिन तक तो तुम्हें आ जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। ऑल के बारे में पॉसिबिलिटी के लिए दो रूल हैं, नेगेटिव नहीं हो, नहीं है, नहीं है ना नेगेटिव। डायरेक्टली ऑल CRA नहीं हो, डायरेक्टली भी नहीं है, तो राइट कर दो, खत्म हो गया। अरे वाह, ये 45 दिन का टारगेट है मेरा तो टारगेट 45 दिन का है कि 45 दिन में भी अगर आपने एक भी बार ये सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला। 45 दिन में भी एक बार सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला। रूल क्या है? ऑल C कैन बी, एक ऑल के साथ पॉसिबिलिटी के लिए दो रूल है। पहला, नेगेटिव ना हो, दूसरा डायरेक्टली ऑल CRA ना दे रखा हो, अपने आप ही राइट। अब मैं एक चीज और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, देखो क्या। सपोज करो सम CRA इज ए पॉसिबिलिटी दिया है, अगर ये होता नहीं फिर तो मजा ही नहीं आता, रहने दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चले। मशीन इनपुट के लिए सुबह मिले, आज उसका नाम था मशीन इनपुट हवा भी नहीं लगेगी। तो मशीन इनपुट के लिए सुबह मिले, मेंस की क्लास में आता है मशीन इनपुट, प्री में नहीं। ठीक है, आज सुबह था, हवा भी नहीं लगेगी, और कल भी मेरी कोशिश रहेगी हवा ना ही लगे। वैसे भी ठंड है, हवा लगेगी तो दिक्कत आएगी। तो मशीन इनपुट वाले सुबह मिले, गलत नहीं करना है। चलो फास्ट, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। और भाई सेशन को एक बार लाइक कर दो, डेली 8 बजे क्लास चल रही है ताबड़तोड़ तरीके से।
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सर, चलो बढ़िया बात है, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। बोध बोध बोध, चलो आओ देखते हैं भैया क्या आ रहा है आंसर। चलो सीधा कंक्लूजन पे जाओ। सम जे इज नॉट एच, जे को पकड़ो, सम जे आर टी और नो टी इज एच। यार इससे इजी क्या लोगे, जो जे टी के घर में है वो एच के घर नहीं जाएंगे, तो सम जे जो टी के पास है एच के घर नहीं जाएंगे, राइट। सारे एच जे के घर जा सकते हैं। देखो जे टी के सम जे आर नॉट एच, जे एच के घर जाने से मना कर रहा है, और आपको सिखाया गया है सम नेगेटिव एक साइड से रिलेशन होता है, वन साइड रिलेशन। जो किसने बोला है, जे ने, किसके लिए, एच के लिए। एच ने तो कुछ नहीं बोला, तो एच की तरफ से जे के लिए सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, एच की तरफ से जे के लिए सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। एग्जाम्पल में एक बढ़िया सा देता हूं आपको, मजा आएगा। इन दो इंसानों की लड़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया, इसने इसको जूता फेंक के मारा, इसने इसको चप्पल, तो बराबर हो गया हिसाब। इसने पत्थर फेंक के मारा, उसने ईंट फेंक के मारी, बराबर चल रहा है हिसाब। इसका दोस्त आ गया इधर से, कह रहा मैं भी मारूंगा, तो कितनी देर तक, थोड़ी देर तक। जबरदस्ती आ गया, जो जबरदस्ती आएगा वही नेगेटिव लाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला आया, इसका नाम मान लेते डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई करने आया ये, तो सम डब्ल्यू आर नॉट टी, ये टी मान लेते हैं, तो सम डब्ल्यू आर नॉट टी, ये तो राइट है भैया, जबरदस्ती आगे लड़ाई करने, कर ले भाई, क्या जा रहा है। लेकिन क्या बेचारे टी ने कुछ कहा, टी क्यों इनविटेशन देगा कि तुम भी आओ मुझसे लड़ाई करो। तो टी से डब्ल्यू के लिए कुछ नहीं पता, जब कुछ नहीं पता तो पॉसिबिलिटी आते ही राइट, समझे बेटा, ठीक है। जो जबरदस्ती आएगा वही नेगेटिव लाएगा। अच्छे कैसे लड़ रहे थे ये दोनों, चप्पल मारी, लात घूसे बजा दिए, ठीक है। इधर से आगे कह रहा मैं भी मारूंगा थोड़ा सा, तो भैया जबरदस्ती जो आएगा वही नेगेटिव लाएगा। इसने तो कुछ नहीं कहा ना उससे, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं। हाँ सच्चा दोस्त है वो, क्लियर है, याद रहेगा भाई। वन साइड रिलेशन, ईंट का जवाब पत्थर से, ठीक है, सही है, याद रहेगा। अब ऐसे ही यहां पर क्या कह रहा था, देखो ये उसी का दोस्त है, तो आपने सही क्यों नहीं किया। देखो टी और एच की लड़ाई चल रही है, कौन आ गया, जे, कह रहा मैं भी लड़ाई करूंगा, तो जे ने कितनी देर लड़ाई करी एच से, थोड़ी सी, वाओ। क्या एच ने लड़ाई करी जे से, नहीं, तो पॉसिबिलिटी राइट। कितना प्यारा है देखो, सम जे आर नॉट एच, लेकिन एच ने जे के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी करेक्ट। याद रखना 45 दिन का टारगेट है, इनइक्वालिटी से भी जल्दी खत्म होगा, मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका। अब चिंता की कोई बात नहीं है, चप्पल का जवाब जूते से। अब तुम जूते चप्पल याद रखोगे तो कोई देख रहा होगा तुम में जूते चप्पल बजा देगा। हरकतें सुधार लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वो एग्जाम्पल था, तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने लग गए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, आप ही से सीखे हैं, चलो धन्यवाद। सम नेगेटिव ऑलवेज वन साइड रिलेशन, हाँ एक तरफा प्यार, निधि सही है। जैसा मन करे ऐसा, एक तरफा प्यार समझ लो, एक तरफा चप्पल समझ लो, जो समझना है वो समझ लो, ठीक है, जो मन करे वो समझ लो, जिसकी जैसी भावना वो वैसे ही समझे। चलो आओ देखो, आओ देखते हैं क्या आंसर है भाई, कैसे भी समझ लो तुम। सम एम आर ओ इज ए पॉसिबिलिटी, भाई सारे के सारे ओ एन के अंदर है, एन ने यहां जाने से मना कर दिया। जब बाहर से ही नेगेटिव सारा, तो अंदर से भी नेगेटिव, जब नेगेटिव हो ही गया तो पॉसिबिलिटी खत्म। जिन लोगों ने बोथ आर करेक्ट करा ध्यान से सुन लो, ये ओ किसके अंदर है, एन के अंदर। एन ने कह दिया मैं तो नहीं जाऊंगा एम के घर,
जब n ने ही कह दिया मैं नहीं जाऊंगा तो भैया ये कहां से जा पाएगा, ये भी नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कैंसिल। क्लियर है? सम p कैन नेवर बी m। कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। कुछ p कभी भी m के घर नहीं जाते, क्या ऐसा आप जानते हो? कुछ p o है। अब ध्यान दो, जब ये अंदर वाले से ही सम का रिलेशन हो गया तो n से भी हो गया ना, यही तो सीखा था पिछले क्वेश्चन में। ध्यान दो, कुछ p o है, जब ये अंदर वाले से रिलेट कर गया थोड़ा सा तो इससे भी रिलेट कर गया। इसने कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा तो इसके कितने पार्ट ने कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, थोड़े से। तो सम p आर नॉट m, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है कुछ नहीं, बस एग्जाम में शायद सिलेक्शन हो जाए। आइए एक बार देख लेते हैं फिर से। p ने सम p आर o, तो यही p जो o के पास है अंदर वाले पोर्शन से रिलेटेड तो बाहर वाले से तो अपने आप रिलेटेड। और इसने कह रखा था मैं वहां नहीं जाऊंगा तो कितना वहां नहीं जाएगा, थोड़ा सा। ओके राइट, डायग्राम से समझ लो इस वाले को अगर दिक्कत है तो। सारे के सारे o n हैं, थोड़े से OP हैं, इसलिए मैंने कहा जब अंदर वाले से पॉजिटिव तो बाहर वाले से भी पॉजिटिव। n ने कह दिया मैं उसके घर नहीं जाऊंगा तो ये भी कितना वहां नहीं जाएगा, थोड़ा सा। क्लियर है? थोड़ा सा p कहां नहीं जाएगा, m के घर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। समय सीमा शुरू होती है आपकी अब। चलो उड़ाओ, ताबड़तोड़ बैटिंग। नेक्स्ट उड़ा दीजिए जल्दी से, फटाफट ताबड़तोड़ बैटिंग। एग्जामिनर रो रहा होगा, क्यों? सेकंड तो ऑलरेडी ट्रूथ है तो पॉसिबिलिटी तो गलत है ना सर? है बेटा, डेफिनेट है वो, डेफिनेट, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट है। सेकंड तो ऑलरेडी ट्रूथ बेटा, ट्रूथ एंड डेयर। अरे ट्रूथ एंड डेयर नहीं चल रहा, कैन नेवर भी डेफिनेट में नेगेटिव होता है। सही है, याद रखना, कैन के साथ जब नेवर लग जाता है तो कभी नहीं। जो चीज कभी नहीं होती वो होती है डेफिनेट में नेगेटिव। ओके, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट में नेगेटिव है। नेवर इंडिकेट करता है कभी नहीं, और जो चीज कभी नहीं होगी वो क्या हो गई, फिक्स, डेफिनेट। ओके चलो यहां जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर कर रहे हो इसका? बोथ फॉलो, फर्स्ट। चलो देखते हैं। देखो भाई, ऑल वी कैन बी डब्ल्यू, इसका रूल है नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली गिवन ना हो। देखो नेगेटिव भी नहीं है, डायरेक्टली ऑल वी आर डब्ल्यू का ही है, नहीं है तो राइट कर दो। सारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैसे ही दिया है, गलत कर दो। अरे इतना सिंपल था यार, इतना सिंपल था। पॉजिटिव में नेगेटिव वैसे ही गलत होता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का, ठीक है भाई? चलो भाई स्टार्ट करते हैं आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का। फर्स्ट सही था उसका, केवल लास्ट। फिर चलेंगे 3 लेटर वर्ड पर, ताबड़तोड़ बैटिंग। और एक बार लाइक के बटन को प्रेस कर दो जल्दी से, अब उस पर प्रेस लेके प्रेस मत कर देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है कुछ। जब कुछ हाथी घोड़े हो सकते हैं तो भाई तुम तो प्रेस कर ही सकते हो उस पर। मजा आ गया? चलो मजा आना चाहिए तुम्हें। ताबड़तोड़ बैटिंग। फर्स्ट ट्रू। चलो देखते हैं फर्स्ट ट्रू है क्या ट्रू है। मुझे तो फर्स्ट ट्रू वाले बहुत सारे, ओनली फर्स्ट। चलो बहुत बढ़िया, 1700 प्लस बच्चे देख रहे हैं, फर्स्ट आंसर आ रहा है भैया। एक बार फटाफट सारे बच्चे लाइक कर देना। और ये डे नंबर 5 है, डेली क्लास चलेगी 45 दिन तक मिनिमम, मंडे टू फ्राइडे। पहले है सारे एन जी होने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैंने कहा ऑल एन आर जी कहीं दे रखा है, ऑल एम आर एन है, ऑल जी आर एच है, डायरेक्टली ये नहीं दे रखा।
और नेगेटिव नहीं है तो राइट ही होगा। सम एच आर नॉट एम, सारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नमस्ते करो और निकल लो। मैं गारंटी देता हूं 45 दिन तो बहुत दूर की बात है, आप मुझे 10-12 दिन ही दे दो, आपको 5 आउट ऑफ 5 स्लॉग्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे विदाउट डायग्राम। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बचाऊंगा ही नहीं, सारा बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 3 लेटर वर्ड, ध्यान से कीजिएगा। 3 लेटर वर्ड, उड़ाओ। ऑब्जर्वेशन का खेल है, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। बहुत बढ़िया यार, 5 आउट ऑफ 5 है आपके। हाँ वेरी गुड भावेश, बहुत बढ़िया। मेरे सर बहुत दिनों बाद सही होने हैं। चलो गौरव, होते रहेंगे, चिंता मत करो। दानिश कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी क्लास के बाद, चिंता मत करो बेटा, क्लास खत्म होने के बाद। इनइक्वालिटी 5 आउट ऑफ 5, स्लॉग्स 4 आउट ऑफ 5, ऑल विदाउट पेन पेपर। सर बहुत बढ़िया गजेंद्र जी। सर अब सही आने लग गया है। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, यहां रोकता हूं, मैं बीच में ही रोकूंगा आपको, विदाउट डायग्राम। सच बताना, मैं लैपटॉप हाथ में ले लेता हूं, सच बताइएगा। अब कितने लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले से विदाउट डायग्राम के लिए? कितने लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है कि हां सर होने लग गया है धीरे धीरे? जब एक ही चीज को हम बार बार कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगी? जरा एक बार कमेंट कर दो, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके। अब तो पेन की जरूरत नहीं पड़ती सर, यस और नो? विदाउट डायग्राम कॉन्फिडेंस आया है? आपकी वजह से स्लॉग सही हो रहे हैं, मेरे को तो लगा ऐसे लिख रखा है नहीं हो रहे हैं, मैंने कहा यार ये क्या है, सही हो रहे हैं लिखा है। ठीक है, वैशाली, स्वरूप, सौरभ, शुभम, बहुत बढ़िया यार। पहले इतने सारे लोग लिखते थे कि नहीं दिक्कत आ रही है, ये है वो है, आप देखो इतनी वैकेंसी नहीं निकलेंगी जितने यहां से विदाउट डायग्राम सॉल्व करने लगेंगे, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो 45 दिन तक तो बचा कुछ अभी आपको आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां पर फोकस क्या करना है, ऑल दी लेटर्स, लेटर की बात कर रहा है, नंबर की, वर्ड की नहीं। इफ ऑल दी लेटर आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। पहले तो ये देखो, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड, इसको अल्फाबेटिकल में लगाओगे तो EHN, तो यहां से तो आया H। एंड सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, ये पहला वर्ड फ्रॉम राइट, ये दूसरा, इसको लगाओगे डिक्शनरी में तो NPS, यहां P आएगा। इन दोनों के बीच में कितने कॉन्सोनेंट हैं? कॉन्सोनेंट तो ये 16 पर आता है, ये 8 पर, 16 में से 8 गए तो 8 माइनस 1, 7 लेटर हैं। इन दोनों के बीच में 7 लेटर हैं, लेकिन वॉवेल I वाला और O वाला भी नहीं के बीच में, इन दोनों को और हटा दो तो 7 में से 2 गए, कितना बचा? 5। ओ माय गॉड, 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर B, 5 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। 7 नहीं 5, कॉन्सोनेंट पूछे, लेटर नहीं, केवल कॉन्सोनेंट, लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट। चलो आगे बढ़ता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, यहां 16 में से 8 गए तो 7 क्यों किया? सुनो, C आता है 3 पर, A आता है 1 पर, तो 3 में से 1 गए, 2 लेटर नहीं, 3 में से 1 गए, 2 लेटर नहीं, बीच में कितने लेटर है? केवल 1। जितना माइनस करके आए उससे एक और घटा देना, आपको मिड वाले लेटर मिल जाएंगे। D आता है 4 पर, A आता है 1 पर, इनके बीच में 3 लेटर नहीं, 2 लेटर है B और C। ऐसी 16 माइनस 8, 8 नहीं, 8 में से 1 7, इनके बीच में लेटर तो 7 है, पर वॉवेल को हटाकर 2 वॉवेल हटा दो तो कॉन्सोनेंट बचेंगे, 7 में से 2 गए 5। नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले। चलो उड़ाते हैं। सर अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ऑल O are N एंड नो O is M,
सम ओवर पी, तो कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही होंगे बेटा? इतने सारे सही होंगे कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा और तुम समझ भी नहीं पाओगी। सही है, इतने सारे सही होंगे मैं बता भी नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। ये तो 1 बाय 1 डेली कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। आप मेरी यूट्यूब पे सर्च करना, एक क्लास है मैराथन क्लास बाय पुनीत सर स्लॉग्स की, ढूंढ लेना, पढ़ लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। फास्ट। अब इसमें देखो ट्रिक लगेगी, जादुई जादू वाली ट्रिक लगेगी, देखो ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आंसर बताओ। चलो देखते हैं। एक, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, एक आ रहा है, चार आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है अमनदीप का, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई तक भी आ रहा है। चलो देखो भाई, पहले सुनो। वॉवेल को अगले वाले से बदल देना है और कॉन्सोनेंट को प्री पहले वाले से, ठीक है। कितने वर्ड होंगे जिसमें वॉवेल नहीं होगा? वॉवेल नहीं होगा। एक बात बताओ, किसी भी वॉवेल को प्लस करने के बाद तो वॉवेल आएगा ही नहीं। किसी भी वॉवेल को +1 करोगे तो कॉन्सोनेंट ही आएगा ना, तो इसका मतलब किसी भी वॉवेल को चेक ही नहीं करना। कॉन्सोनेंट को -1 करके अगर वॉवेल आ गया तो बात बनेगी। सही बात है। तो हम सारे कॉन्सोनेंट क्यों चेक करें? हमें केवल 5 लेटर चेक करने हैं, बी, एफ, जे, पी, वी। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट को -1 करके ए आएगा, इस वाले को माइनस करके ई आएगा, इसको माइनस करके आई, इसको माइनस करके ओ, इसको माइनस करके यू। तो हर बार के ऐसे क्वेश्चन के लिए याद कर लो, कॉन्सोनेंट -1 करना हो तो 5 लेटर चेक करने हैं बस, बी, एफ, जे, पी, वी। चलो चेक करो। बी आ रहा है? नहीं। एफ आ रहा है? नहीं। जे आ रहा है? नहीं। पी आ रहा है? हां। वी आ रहा है? नहीं। तो केवल इसमें ही वॉवेल मिलेगा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे हैं जिसमें कोई वॉवेल नहीं मिलेगा। ओहो, वाओ 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 वाओ। क्यों सारे चेक करूं? एक बार समझ लेता हूं ना क्वेश्चन को। वॉवेल को बढ़ाकर +1 करना है तो हमेशा कॉन्सोनेंट ही आएगा, क्यों चेक करना? कॉन्सोनेंट को -1 करके वॉवेल आया तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो कॉन्सोनेंट -1 तो बी -1 ए, तो बी तो है ही नहीं। देखो यहां पर बी है ही नहीं, एफ है ही नहीं, जे है ही नहीं, पी हां है, तो यहां वॉवेल आएगा ही आएगा। इस वाले में तो वॉवेल आएगा ही आएगा। इसके अलावा वी नहीं है, तो इसका मतलब इसको छोड़कर किसी में भी वॉवेल नहीं है। तो कह रहे कितने में वॉवेल नहीं है? तो जवाब है 4 में वॉवेल नहीं है। ओके, उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। घुमा के पूछा है क्वेश्चन, आया? सही है, क्लियर है गाइज? बढ़िया ट्रिक, काम आएगी। देखो ऑब्जर्वेशन का खेल है। एक बच्चा भाई ऐसे ऐसे कर रहा होगा, भाई आप जादू से कर रहे होंगे। अल्फाबेट तो वोवेल कॉन्सोनेंट +1 -1 लेटर के प्लेस वैल्यू ऑपोजिट इन्हीं पर बेस्ड है ना, उसमें तो कोई जोड़ घटा गुणा भाग है नहीं, नॉर्मली है। तो नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, जल्दी क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। लीजिए, चलो उड़ाओ। अरे ये तो वही वाला है। नेक्स्ट, ये लो भाई। फास्ट, बढ़िया लग रहा हो तो भैया लाइक कर देना। देख तुम 1600 1700 रहे थे, लाइक 1200 ही की हो, ये गलत बात है।
फास्ट। जल्दी। ई ई ई ई फॉर एलिफेंट। देखो भाई, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें शायद सबसे इजी हो। वर्ड को, हर एक वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। बेटा टोटल 5 है, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो लेफ्ट साइड से फोर्थ क्यों जाऊं, लेफ्ट से फोर्थ क्यों जाऊं, राइट से सेकंड जाऊंगा ना, सेकंड हाईएस्ट। तो पहला पहला लेटर देखो, जो सबसे बड़ा दूसरा लेटर होगा वही आंसर सही होगा। एग्जाम्पल के लिए पहला पहला लेटर चेक करो, ये टी है, ये एस है, ये सी है, ये एन है, ये एक्स। तो एक्स वाला सबसे राइट में जाएगा, टी वाला सेकंड राइट जाएगा और आंसर खत्म हो जाएगा। टिक करो, निकल लो, वाओ निपट गया। वर्ड को डिक्शनरी में लगाना था, मैं क्यों वर्ड को लगाऊं, मैं तो पहला पहला लेटर लगाऊंगा ना। पहले पहले लेटर में 5 है लेटर, एक्स एन सी एस टी। अगर इसको डिक्शनरी में लगाऊंगा तो सी एन एस टी एक्स। तो मैं लगाने क्यों बैठूं, सीधा ढूंढ लूंगा ना सेकंड वाला कौन सा है। ओके, सही बात, सही बात, बढ़िया लगा। मैं क्यों लगाता घूम रहा हूं इनको, सही है, मैं क्यों इनको लगाता घूम रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो इसको करो जल्दी से, इसका भी जादू देखना, जैसे आप करोगे मैं उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर करूंगा इसको। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जब आपको आते होंगे तो आपको मौज आ जाएगी। बता दो वोवेल क्या होता है। बेटा वोवेल जो पेड़ पर बैठ के काव काव करता है ना, उसको वोवेल कहते हैं, ठीक है। और उसके भाई को कॉन्सोनेंट। तुम पढ़ने आए हो या ये पता करने आए हो मैं कहां से हूं। मैं इंडिया से हूं भैया। चलो सही बात है, चलो सॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया बहुत यहां पे। देखो कह रहे कितने नंबर्स हैं वहां पर जो दे रखे हैं जो सेम जगह पर रहेंगे, रिमेन सेम पोजीशन, जो सेम जगह पे रहेंगे जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले वाले को आखिरी से बदल दें, दोनों सेम नहीं है। दूसरे वाले को दूसरे आखिरी से बदल दें, ये भी सेम नहीं है। तीसरे को तीसरे आखिरी से बदल दें, ये भी सेम नहीं है। चौथे को चौथे आखिरी से बदल दें, ये भी सेम नहीं है। तो केवल बेचारा एक यही है जो अपनी जगह नहीं बदलेगा। ओहो, खत्म हो गया। रिवर्स में लगाना है, जिस तरीके से लगे हुए थे रिवर्स में लगा दो, उल्टा लगा दो इसको। फिर कितने जो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे, मतलब नहीं बदल रहे या उसी स्थान पर हैं, तो फिर देख लो एक बार और जादू। रिवर्स में लगाओगे तो ये पहले पर चला जाएगा और ये लास्ट में तो बदल गया, अलग अलग आ गया। ये यहां चला गया तो ये वहां बदल गया, ये यहां तो ये यहां, ये भी बदल गया, ये यहां तो ये यहां, ये भी बदल गया, ये बेचारा यहीं रहा। ओहो, केवल एक जगह ऐसी है, एक नंबर ऐसा है जो वहीं रहा। सही बात, सही है। नेक्स्ट चले, ऑर्डर समझ के कर दिया, हाँ गलत पढ़ लिया था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन।
ये एग्जामिनर ने भी ले लिया था मुझसे, ठीक है। फास्ट, जल्दी जल्दी करो। जल्दी बताओ, फास्ट गाइस, जल्दी से। चलो भैया, खत्म टाइम, समय सीमा समाप्त। सॉल्व करते हैं इसको। चलो, ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन एम आ रहा है। इतना टाइम तो अगर लिख लिख के कर लेते तो भी खत्म हो जाता। देखो क्या कहा गया है, एक वर्ड दे दिया, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट वाले पहले वाले से बदल देना है। बदलने मत लगना, वॉवेल को नेक्स्ट वाले से बदल देना है, सही है। फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है। कॉन्सोनेंट को -1, वोवेल को +1, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है। फिर बताना है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, पहला सबसे छोटा ये रहा, 1 2 3, 3 तो ये अलग ही दिखाई देंगे ना, 4 5 6, बस 3 चेक कर लो, 4 5 6 वाले। एन को आप करोगे, कॉन्सोनेंट है तो -1, तो ये चौथा हो गया। पी को आप -1 करोगे तो ओ, ये पांचवा हो गया। ओ को +1 करोगे तो पी, ये छठा हो गया। तो भैया पांचवा ओ आएगा आपका। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या किया, सारे चेक करने मत बैठना भाई, सारे चेक थोड़ी ना करोगे, पांचवा क्या कह रहा है। तो पांचवे के लिए मैं क्या करूंगा, एक पहले वाला कर लूंगा, एक बाद वाला कर लूंगा। देखो सबसे छोटा ये डी, इसको तो चेक ही मत करो, ई को भी चेक मत करो, दो तो अलग है। तीसरा एन भी मत चेक करो, 3 तो हटा दो। मैंने एन को चेक किया, ओ को चेक किया, पी को चेक किया। ये एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है तो -1 एम हो गया। ये पी क्या हो गया, -1 ओ हो गया। और ये ओ क्या हो गया, ओ का +1 पी हो गया। तो 3 तो पहले ही हटा दिए थे, चौथा ये, पांचवा ये, ओ आ जाएगा। ठीक है भाई, टिक करो और निकल लो। आपको ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन करना पड़ेगा, धीरे धीरे करोगे तो हैबिट बन जाएगी। क्लियर है, समझ आया। देखो आप, टफ क्वेश्चन नहीं था, समझना पड़ेगा करना कैसे। आप सारे ही करने लग गए। जो 5 पूछा था इसलिए मैंने 4 5 6 किया। वो 3 पूछता तो 2 3 4 करता। वो 6 पूछता तो 5 6 7 चेक कर लेता। समझ रहे हो, उसका एक आगे वाला चेक कर लो, उसका एक पीछे वाला, और उसको खुद, तो उनमें से ही एक होगा कोई ना कोई। इसलिए मैंने यहां पर जो चेक किया था वो 4 5 6, देख लो फिर से। डी को चेक नहीं किया, ई को चेक नहीं किया, एल को चेक नहीं किया। मैंने एन, ओ और पी चेक किए हैं। एन का बन गया एम, ओ का बन गया पी, पी का बन गया ओ। तो फोर्थ वाला ये एम और फिफ्थ वाला ये ओ। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपकी बातों से लग तो रहा है। चलो करो, ऑर्डर रैंकिंग है बहुत जबरदस्त। 2 मिनट का समय है, निपटाइए इसको। ऑर्डर रैंकिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अल्फाबेटिकल अरेंज करना था, मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना तुम। फास्ट, एम वाले पलटी मार गए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है यार, एम वाले पलटी मार गए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है।
डन। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो भाई, देखो 6 मेंबर के बारे में बात की जा रही है, T1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वेट है इनका। T2, वेट ऑफ T2 इज द एवरेज ऑफ T6 एंड T4। तो पहला पॉइंट तो यहीं सही है, शायद इतना आपको पता होगा मैथ में। कह रहे वेट ऑफ T2 इज द एवरेज ऑफ T6 एंड T4। T6 प्लस T4 डिवाइड बाय 2 बराबर T2। जो एवरेज होता है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? T6 और T4 या फिर T4 और T6 के बीच में ही तो एवरेज आएगा, हाँ या ना? एवरेज तो बीच में ही होगा ना, एक से कम एक से ज्यादा, तभी तो वो एवरेज है। सही है ये बात? ये तो बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है कि T2 एवरेज है इसका और इसका, तो ये बीच में ही आएगा। अब 4 चाहे इधर आए, चाहे इधर आए, 6 इधर आए, चाहे इधर आए, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना। ये मैं हटा रहा हूं इधर वाला, एवरेज हमने लगा दिया। 6 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमसे कहा गया आगे क्या बोला गया है? T8 हैवियर देन 6। भैया T8 बड़ा है, हैवी है 6 से, सही है। डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ T2 एंड T6 इज 5 kg मोर देन डिफरेंस बिटवीन T7 एंड T2। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, डिफरेंस जो है इन दोनों का T2 और T6 का, वो 5 ज्यादा है T7 और T2 के डिफरेंस से। तो भैया T2 कैंसिल, समझ में आ रहा है? T2, तो ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T6, इन दोनों का डिफरेंस 5 ज्यादा है, किससे? T7 और T2 से। तो भैया T2 गायब हो गया, तो समझ में आया T6 इज ग्रेटर देन T7। T2 गायब, T6 ग्रेटर देन T7। तो यहां पर मैंने लिख लिया T6 ग्रेटर देन T7। सही है बात? क्या ये समझ में आया? ये बताओ, T2 गायब, T2 गायब, T6 ग्रेटर देन T7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ये तो हो गया। T4 हैवियर देन ओनली 1। भैया T4 हैवियर देन ओनली T1, ये आ गया। जब 4 इधर आ गया तो इधर 6 ही आएगा, सही। अब एक बात बताओ, 6 हमें दिख रहा है, अब 6 से उधर ही T2 आएगा। अब T2 और T7 में कौन कौन आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये T6 कहलाएगा, ये T8 कहलाएगा, और बेटा T7 और T2 में पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्या ये डायग्राम आपने बनाया है तो सही है, वरना गड़बड़ है। T7 और T2 में पॉसिबिलिटी है, बाकी T1 T4 T2 T7 T2 T7 T6 T8 ये अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, वरना कुछ ना कुछ लोचा है। आगे बढ़े, क्लियर है? ये किस किस का सही है? 8 6 7 2, नहीं 7 और 2 में पॉसिबिलिटी, भैया 7 और 2 में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये छोटा सा ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, लो भैया खूनी रिश्ते छोटे से, कहां गया? ये लो भाई, ये करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना से उड़ाओ। बेटा 3 तो है ही नहीं, तो 3 और 4 में पॉसिबिलिटी कहां से लाओगे? अरे 3 है कहां? वो कह रहे 3 और 4 में प्रॉब्लम थी, लिखा है ना T। आज थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लो। हाँ, अधिक जानकारी के लिए अरुण सर से संपर्क करें। अरे भैया नाम में भी एवरेज लगा दोगे तुम, चंगू मंगू हो तुम, पता नहीं कैसी हरकतें करते हो। अरे वो T6 उनका नाम है एवरेज, अरे T6 उसका नाम था मेरे भाई,
T6 और T4 नाम के दो व्यक्ति थे, उनका एवरेज T2 है। इनके वेट का, इनका वेट नहीं है ये, इनका नाम है T6 और T4, ठीक है। उनका वेट नहीं है 2 4 6, उनका नाम है वो। तुम लोग ना कसम से कभी कभी तो बिल्कुल ही हद कर देते हो तुम। हाँ ठीक है भाई, कसम से कभी कभी तो तुम लोग ना बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल आंधी तूफान मचा देते हो बेसिक चीजों में। मतलब ऐसे लगता है कि यार ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। वो वेट नहीं लिखे थे, उनके नाम थे। 2 जनरेशन है फैमिली में, 7 व्यक्ति हैं, 8 मत कर देना। इनके नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 कपल हैं, वैवाहिक जोड़े। यू डॉटर है पी की, यू डॉटर, मैं फीमेल को सर्किल में बनाया है मैंने और मेल को स्क्वायर। यू डॉटर है पी की, पी ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है तो मेल ही होगा। पी ब्रदर इन लॉ है आर के। अब आर मैंने यहां लिख लिया, सही है। आर की वाइफ के ब्रदर हैं या आर की सिस्टर के हस्बैंड है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। हमने साइड में छोड़ दिया ऐसे ही। लिखा हुआ है आर मैटरनल अंकल, तो आर भी मेल है। मैटरनल मम्मी की तरफ से बात कर रहा है। मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है, क्यू की मम्मी के भाई हैं यार। मैटरनल अंकल मामा जी हैं। क्यू ब्रदर इन लॉ है टी का, क्यू भी मेल है। अब टी का ब्रदर इन लॉ है, तो हो सकता है इसके हस्बैंड की बात कर रहा हो कि हस्बैंड, ये टी का ब्रदर इन लॉ हो जाए, ये हस्बैंड का हस्बैंड, यहां पर टी की वाइफ का ब्रदर हो सकता है। अब और भी कुछ हो सकता है, देखते हैं। एस अनमैरिड है और सिस्टर है टी की। अब सही है, देखो अगर मैं यहां बनाता, मान लो कि यहां बनाया, उसकी सिस्टर का ये हस्बैंड हो, सपोज करो मैं यहां टी बनाता, टी की सिस्टर बनाता, उसका हस्बैंड, लेकिन बता दिया गया टी की सिस्टर जो है ना वो अनमैरिड है, तो भैया अनमैरिड है तो इसका मतलब फिक्स हो गया टी हमारा इस तरफ ही आएगा। अब ही टी का ब्रदर इन लॉ होगा क्यू, टी की सिस्टर है एस, और लास्ट में लिखा है वी मदर इन लॉ है टी की मदर इन लॉ है कौन, वी। डायग्राम खत्म। एक कपल है पी और वी, एक कपल है टी और यू। 4 ये रहे, 3 वो रहे, कहानी खत्म। 4 ये रहे, 3 वो रहे, कहानी खत्म। सही है, 4 ये रहे, 3 वो रहे, कहानी खत्म। आगे चलें, सही है। हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। हाँ, यू का हस्बैंड टी होगा, बिल्कुल सही। अब यहां आ जाओ, ये कल की कहानी कौन कौन करके आए हैं, ये वाली अभी बताता हूं कौन सी वाली, फ्लोर वाली, फ्लैट फ्लोर और अनसर्टेन वाली, ये वाली। पहले ये बताओ, ये फ्लैट फ्लोर वाला कल क्वेश्चन होमवर्क दिया था, डेली 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आज भी 2 होमवर्क होंगे। ये बताओ किस किसने निपटाया है, लास्ट में छिप गया है, किस किसने किया है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना आप। 8 मेंबर हैं, 4 बिल्डिंग है, 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, उसके ऊपर 2, फिर 4। 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। फ्लैट 1 वेस्ट में 2 के, भैया फ्लैट 1 वेस्ट में है फ्लैट 2 के, और 4 फ्लोर है। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे बनाना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो केवल ऐसे बनाना है। लो हो गए 4 फ्लोर, 1 2 3 4, फ्लैट 1 और 2 बाय डिफॉल्ट है। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए ऐसे बनाना, जब हो जाएगी तो ऐसे बनाना, हो गया फ्लैट फ्लोर। आप देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये ले लेते हैं। ए ऑड नंबर फ्लोर पे है, ऑड नंबर मतलब फर्स्ट और थर्ड पे। 2 फ्लोर हैं ए और डी के बीच में, डी और ए अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। भैया ए फर्स्ट फ्लोर पर है या थर्ड पर, लेकिन ए और डी के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो अब तो ए फर्स्ट पे ही रहेगा। कह रहे ए और डी अलग अलग फ्लैट में भी हैं। अब अगर मैं ए को यहां करूं तो 2 फ्लोर डी अलग फ्लैट, ए को यहां करूं तो 2 फ्लोर डी अलग फ्लैट, हो गया ना अलग अलग।
एच और सी सेम फ्लैट में है, एच इमीडिएटली बिलो डी इन सेम फ्लैट, एच इमीडिएटली बिलो डी इन सेम फ्लैट, एच और सी सेम फ्लैट में, तो यही लिख दिया मैंने, एच इमीडिएटली बिलो डी इन सेम फ्लैट, एच और सी सेम फ्लैट में, यही आएगा। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो बी हो गया है, तो एफ और सी सेम फ्लोर पे, एक बार बताओ, सी अगर इधर आएगा तो एफ और सी सेम फ्लोर में यही हो सकते हैं, सी अगर यहां आएगा तो एफ और सी सेम फ्लोर में यही हो सकते हैं। कह रहे ई डज नॉट लिव फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 2 में नहीं आएगा तो यही आएगा, ई फ्लैट नंबर 2 में नहीं है तो ई इधर ही कहीं आएगा। आई कह रहा है एक फ्लोर का गैप है ई और सी में, यहां तो गैप ही नहीं है ई और सी में, एक फ्लोर का गैप है ई और सी में, सी यहां है तो एक फ्लोर का गैप ई आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहे बी बिलो ई है लेकिन तुरंत नीचे नहीं है, तो ई के नीचे तो है तुरंत नीचे नहीं है, तो बी यहां आ जाएगा, बचा हुआ यहां बना देना, खत्म हो गया। ई डी डैश जो भी नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा, खत्म हो गया भाई। ये किस किसने बनाया, बहुत बढ़िया, नहीं बनाया और भी बढ़िया, कंपटीशन कम होगा। ये बनाया बहुत अच्छा, नहीं बनाया और भी अच्छा। याद रहे यहां टाइम देख के नहीं पढ़ाया जाता है, पहला वाला सही दूसरा वाला गलत। अब देखो अनसर्टेन, अनसर्टेन किस किसने किया, कितने नंबर आ रहे नहीं पता, लेकिन एक ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में जो शायद ध्यान ना दिया हो। सब लोग नॉट देख रहे हैं, नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2% सिटेड टुगेदर, दो से ज्यादा लोग साथ में नहीं होंगे, मतलब 3 साथ में नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 ही साथ में हो सकते हैं, याद रखिएगा। मैं यहां लिख लेता हूं 3 टुगेदर नहीं हो सकते, यही क्लू है, क्लू। आ जाओ, 6 मेंबर हैं एच और जे, जे एंड पर है, एच 1 2 3 4 5 6, जे एंड पर हो गया। इधर मैं जे बना लेता हूं, इधर एंड पर 1 2 3 4 5 6, एच आ गया, ठीक है भाई। यहां जे फर्स्ट पर आ गया मान लेता हूं, ठीक है भाई। एक बार उधर एंड हो गया, एक बार इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज। कह रहे 4 मेंबर हैं एच और एल के बीच में, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी। एम थर्ड राइट ऑफ एल, अब इधर ले जाओगे तो एम थर्ड राइट ऑफ एल नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 एल, एम थर्ड राइट ऑफ एल हो गया ना एम। यहां 1 2 3 4 एल, एम थर्ड राइट ऑफ एल। इसका मतलब एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, जितनी डिफिकल्टी में डालूंगा उतना ही बनाना पड़ेगा। मुझे तो पता है यही वाला सही है, पर मैं पागल नहीं बनाता, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। के बिल्कुल बीच में है एच और एम के बीच में है, निबट गया, तीनों साथ में हो गए। के एच और एम के बीच में है, निबट गया, तीनों साथ में हो गए। एम ये रहा 1 2 3, 1 2 3, तो यहां आ गया के, बच खत्म हो गया। कह रहे जितने मेंबर लेफ्ट में है जी के उतने ही राइट में है एम के, हैं जी कहां गया। 3 मेंबर बिटवीन जी और एच, अच्छा एच 1 2 3 जी नहीं, 1 2 3 जी, जी के लेफ्ट में 3 तो एम के राइट में 3, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19, टोटल 19 मेंबर आएंगे। ये दोनों क्यों कट हुए, वो वाली बात, 3 साथ में हो गए, 3 साथ में हो गए, निबट गए। कैसा रहा आज का सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं यहां पढ़ाता हूं, सुबह भी 1 घंटा 17-18 मिनट पढ़ाया होगा। मैं टाइम का ध्यान नहीं रखता, पूरी कोशिश करता हूं जस्टिफाई कर सकूं, या तो मैं पढ़ाता हूं या मैं नहीं पढ़ाता। जब तक आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, सीखते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। चाहे वो मेंस की सुबह 11 बजे वाली फ्री क्लास हो, चाहे वो शाम को 8 बजे यहां पर फ्री क्लास हो, ठीक है। अब किसी भी बच्चे को प्लस क्लास खरीदनी हो, मेरी क्लास खत्म होगी, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, वो भी पीडीएफ डाल दूंगा तो दिख जाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर प्लस कोर्स परचेज करना है तो 26 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है प्री लेवल का। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा AVP 10, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, सही है। इसके अलावा मेंस का बैच फरवरी में स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में।
इसके अलावा सिटिंग और पजल का बैच भी फरवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा। एक नया बैच है जिसमें 0 से पढ़ाया जाएगा, 0 to हाई। क्लियर है गाइस? तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 11 मेंस की क्लास में, रात को 8 बजे यहां पर SBI क्लर्क की क्लास में। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। PDF अभी डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।